जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट एग्जाम को लेकर मानसिक योग्यता अर्थात जो मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आज हम जिन सवालों पर चर्चा करेंगे 100% ये सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और 5 से 6 सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से आएंगे। चाहे जिस राज्य का पेपर हो, हर राज्य के पेपर में ये सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं मानसिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथियों, इस भाग का मानसिक योग्यता अर्थात मैथ का पहला सवाल है कि प्रश्न संख्या 37 से 41 में प्रत्येक में से वह शब्द चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार पहले आता है। शब्दकोश अर्थात अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार जो सबसे पहले आता है उस शब्द का चयन हमें करना है। पहला सवाल दिया है, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं। बताना है कि डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। इनको हल करना आसान होता है। हमें देखना होता है कि जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं उनके अनुसार सबसे पहले शब्द या सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4 शब्द हैं। चारों शब्द में CL, यहाँ CL है, यहाँ CL है, यहाँ CL है, यानी कि पहले 2 जो अल्फ़ाबेट हैं वो समान हैं। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा अल्फ़ाबेट। तो पहले ऑप्शन में तीसरा अल्फ़ाबेट A है, दूसरे में E है, तीसरे में E है और चौथे में A है। तो आप जानते हैं कि ABCD अल्फ़ाबेट में मतलब ABCD फिर ABCDE। तो E जो है बाद में आता है, जैसे इसमें E था तीसरा और इसमें E था, ये बाद में आएंगे। और इसमें तीसरा अक्षर A था, इसमें भी तीसरा अक्षर A था, तो A पहले आता है। तो हमारे ऑप्शन होंगे 2 में से 1, यानी कि पहले और चौथे में से। अब क्लियर कैसे करेंगे कौन सा होगा, तो अब देखते हैं हम चौथा अल्फ़ाबेट इसका, पहले और तीसरे का, चौथे का। तो इसका चौथा अल्फ़ाबेट S है और इसका चौथा अल्फ़ाबेट P है। तो आप जानते हैं P पहले आता है, S बाद में आता है। जैसे P आएगा, फिर Q, फिर R और फिर S। तो S बाद में आता है और P पहले आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा जो है सही उत्तर होगा, अर्थात जो क्लैप शब्द है ये शब्दकोश के अनुसार पहले आएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी, अननोन, अनटिल और यूनिवर्सल, अनयूजुअल। इसमें बताना है कि कौन पहले आएगा। इसमें भी हम देखते हैं कि UN चारों में है। अब हम तीसरे नंबर का देखते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर में I है, यहाँ K है, यहाँ T है, यहाँ U है। तो आप जानते हैं T और U तो बाद में आएंगे, तो ये तो होंगे नहीं पहले नंबर पे, तीसरा और चौथा। अब बात आती है 2 ऑप्शन पे, पहले और दूसरे में। तो यहाँ क्या था, I था और यहाँ क्या था, K था। तो ABCDEFGHIJ, I पहले आता है, J फिर K आता है बाद में। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद हमें आगे नहीं देखना है। अगला प्रश्न है, इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं, लैम्प, लैम्ब, लेक और लास्ट। इसमें देखना है वही, इसमें जो 2 अक्षर हैं या 2 अल्फ़ाबेट हैं समान हैं। तीसरा अल्फ़ाबेट यहाँ M है, यहाँ भी M है, यहाँ K है, यहाँ S है। तो S तो लास्ट में आता ही है, इसको छोड़ देंगे। अब जो है ABCD जैसे देखते हैं, ABCDEFGHIJKL फिर M। तो आप देख पा रहे हैं कि M जो है बाद में आता है और K पहले आता है। K पहले आता है, M बाद में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, लेक। अगला शब्द है, इसमें जो है
सैल, सैक, सैड और सैड दिए गए हैं। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि एस ए जो अल्फ़ाबेट हैं चारों में हैं। अब इसका तीसरे नंबर का देखेंगे इसमें आई है तीसरे नंबर पे, इसमें सी है, इसमें भी आई है और इसमें डी है। तो आई तो बाद में आएगा और सी और डी में से कौन पहले आता है? सी पहले आता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। साथियों अगला सवाल है इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं और बताना है कि कौन पहले आएगा। साथियों आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे पता चले कि आपको ये सवाल समझ में आ गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बतलाएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न और है प्रश्न संख्या 42 से 46 में शब्दों को उस क्रम में लिखो जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं और फिर उचित क्रम चुनें। इसमें क्या करना है? इसमें हमने 4 शब्द दिए थे, इसमें बताना था सबसे पहले कौन आएगा, और इसमें जो है ये बताना है कि पहले कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा डिक्शनरी के अनुसार। तो इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, जैसे दिया है कैलेंडर, कैप्टन, कार्ड और कैरेट। तो इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सी ए चारों में है। इसका तीसरा अक्षर यल है, इसका आर है, इसका टी है, इसका आर है। तो आप जानते हैं एल पहले आएगा, तो पहले नंबर पे हो गया कैलेंडर, मतलब पहला नंबर सही हो गया। अब देख रहे थे यहाँ पी था, यहाँ आर था, यहाँ आर था, तो पी क्यू आर, मतलब आर बाद में आता है तो फिर दूसरे नंबर पे आएगा दूसरे नंबर वाला। अब यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो इसका चौथा अक्षर देखेंगे, चौथा अक्षर यहाँ डी है, यहाँ आर है, तो डी वाला पहले आएगा यानी कि तीसरा और फिर चौथा, अर्थात हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको इनको व्यवस्थित करना है। अगला शब्द दिया गया है, फिर से इसी प्रकार से हमें अंदाज लगाना है। एन आई चारों में है, तीसरा अक्षर यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ ई है, एक मिनट देख लेते हैं इसको क्या है यहाँ, हाँ ई है यहाँ, और यहाँ भी यहाँ एन है। तो आप जानते हैं ई वाला पहले आएगा, तो तीसरा हो गया पहले। फिर यहाँ टी था, टी वाले बाद में आते हैं। फिर यहाँ एन है तीसरे में, तो चौथे नंबर वाला पहले आएगा। अब इनकी बात करते हैं, यहाँ 3 अक्षर समान थे, एन आई टी। यहाँ आर है चौथा, यहाँ भी आर चौथा है, 4 अक्षर समान हैं। 5वां अक्षर यहाँ ई है, यहाँ ओ है, तो कौन पहले आएगा? ई वाला पहले आएगा, अर्थात दूसरे नंबर का, इसमें दूसरे नंबर पे लिखा है ये, और फिर पहले नंबर का आएगा, अर्थात 3 4 2 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है फिर से, इसमें भी जे लिखा है चारों में, दूसरा अक्षर इसका ए है, यू है, यहाँ यू है, यहाँ ए है, यहाँ यू है, तो आप जानते हैं ए वाला पहले आएगा, अर्थात तीसरे नंबर वाला पहले आएगा। अब जे यू तीनों में समान था। अब इनका तीसरा अक्षर देखते हैं, यहाँ डी है, यहाँ एल है, यहाँ एम है, तो आप जानते हैं डी वाला पहले आएगा, अर्थात तो ऑप्शन पहला आएगा, इसके बाद तीसरा पहला हो गया। अब देखते इसमें जे यू एल है, यहाँ एम है, तो एल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल वाला पहले आएगा यानी कि दूसरा, अब फिर एम वाला आएगा। इस प्रकार से जहाँ 3 2 1 4 लिखा होगा वो सही होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं, देखते हैं कौन किस क्रम में इनको हम व्यवस्थित करेंगे। तो एफ आर चारों में है, तीसरा अक्षर आई है, ये भी चारों में है, एफ आर आई। अब हम देखते हैं चौथा अल्फ़ाबेट, तो यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ ई है,
यहाँ जी है। बहुत आसान है इसको व्यवस्थित करना, क्योंकि जिसमें ए है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि 2 नंबर वाला। फिर डी आता है तो पहले नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला ई आएगा, और लास्ट में आएगा चौथे नंबर वाला जी, मतलब चौथे नंबर वाला। अर्थात 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है इस भाग का, इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इन 4 शब्दों में, या ये जो 4 शब्द हैं इनको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे और इनका सही उत्तर क्या होगा। तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर भी हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं कि 46 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा, जिससे हमें पता चल सके कि ये सवाल आपसे बनने लगे हैं। साथ ही 4 से 5 सवाल इस प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे जिस राज्य की परीक्षा हो। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये सवाल हैं बहुत ही सरल होते हैं, ये गलत ना हो और आपके 4 से 5 अंक पक्के हो जाएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।